नहीं ये हो पाया कि हमारे जो विकास कार्य हमने कांग्रेस की सरकार में मंजूर कराए थे उनको रोकने का काम किया गया, उनको आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उनको रोका गया और एक नकारात्मक मानसिकता के साथ काम किया गया। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आपने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया और माचलपुर क्षेत्र ने हमेशा ताकत से मुझे इतनी बढ़त दी कि कितने ही वोट कोई कहीं डाल दे पूरे से पानी माचलपुर का क्षेत्र फैल जाए। और मैंने भी हमेशा ये सेवा करने का प्रयास किया, चाहे आपके जलाशय बनाए हो, डोब का बांध बनाओ, गाजिया का बांध बनाओ, बिलोड़ा का बांध बनाओ, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन और हम लोगों की लड़ाई की देन आप लोगों के बीच में रही था। जितने भी बैराज बने आदमिया का, धानोदा का, ये भी हम। और सबसे बड़ी बात है कुंडालिया वृद्ध सिंचाई परियोजना जो आप लोगों के बीच में आई, स्वयं कितना ही भारतीय जनता पार्टी लेने का कोशिश कर ले, पर ये यूपीए सरकार की देन थी जब नारायण सिंह जी सांसद थे और मैं विधायक था कि वो डैम हम यहाँ पर बनवा पाए। अगर सरकार का, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता तो डैम कभी यहाँ बनता नहीं। कुंडालिया से 23 किलोमीटर ऊपर ये बांध बनाकर आज गांव-गांव में नहर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और आज पानी गांव-गांव में किसान के खेत तक पहुंच रहा था। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि बिजली का क्षेत्र हो, 15 महीने बिजली का मंत्री बनने का मौका मिला, तो 15 महीने में बिजली मैंने इतनी दी कि किसान के यहाँ कभी मोटर जली नहीं, और अगर डीपी जल गई तो तत्काल उसको बदलने का भी काम करवाया। आज किसान बिजली के बारे में परेशान है, 5 घंटे से ज्यादा पाइपलाइन की बिजली नहीं मिली। साथियों और तो कोई बात इनको आती नहीं है, आलोचना खूब करते हैं, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का भी मौका था, 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोग एक ग्रिड तो बनवा देते माचलपुर में, हमने 15 महीने में 8 ग्रिड बनवा के यहाँ पे तैयार करवाए ताकि माचलपुर के हमारे किसान भाइयों को बिजली मिल सके। साथियों बात इतनी सी नहीं है, आज किस बात पे चुनाव हो रहा है? सिर्फ एक योजना पे जो 5 महीने पहले चालू हुई, लाडली बहना। मैं योजना का विरोध नहीं करता क्योंकि मैं मातृशक्ति का, नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। 10 महीने पहले योजना की घोषणा हुई फरवरी में, कितने महीने से चुनाव के? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 10 महीने थे। और पैसा कितना डाला हमारी बहनों के खाते में? 5 महीने का। कम से कम योजना के दिन से तो शिवराज सिंह जी अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप योजना के दिन, जिस दिन घोषणा की थी उस दिन से तो हमारी बहनों के खाते में पैसा डाला। और पैसा जब डाला तो उसमें क्या कह दिया कि 23 साल से नीचे वाली हमारी बहनें पात्र नहीं, 60 साल से ऊपर वाली हमारी माताएं पात्र नहीं, तो 60% तो बाहर कर दिया, 40% को आप 5 महीने का पैसा देके 5 साल की सरकार बनाना चाहते हैं। और बीच में तो शर्त ये लगती थी कि ट्रैक्टर होना चाहिए महिला के नाम से। बताइए, अब उस शर्त को तो वापस लेना पड़ा जनता के दबाव में। पर आज कमलनाथ जी जो नारी सम्मान निधि योजना आपने घोषणा पत्र में लेके आए हैं, उनमें लिखित में गारंटी दी है सचिन जी, मध्य प्रदेश की जनता को लिखित में गारंटी कमलनाथ जी ने पत्र लिख के दी है कि मैं नारी सम्मान योजना लागू करूंगा। और पहले दिन 1 जनवरी 2024 को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है 3 तारीख को, तो 1 जनवरी 2024 से 18 साल से लेकर 100 वर्ष की भी अगर महिला होगी बिना किसी पात्रता शर्त के 1500 रुपए उसके खाते में डाले जाएंगे। और किसानों की बात के लिए आज तक भाषण सुना मामा जी का कि खेती लाभ का धंधा बनेगी, पर क्या मामा जी ने खेती को लाभ का धंधा बनाया? निर्णय जो कमलनाथ जी ने लिए हैं 3 निर्णय, 5 हॉर्स की मोटर फ्री चलाने का अधिकार किसान को दे देंगे, और 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है जो आज 2200 रुपए है। 400 रुपए का किसान की कीमत को फायदा देने की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैंने 36 जाति को साथ लेकर सबके साथ समान व्यवहार रखकर बड़े बुजुर्ग के साथ
छोटा भाई बनकर, नौजवान के साथ उसका साथी बनकर, माताओं के साथ उनका बेटा बनकर और बहनों के साथ उनका भाई बनकर काम किया है साथियों। कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं, कभी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कभी किसी के साथ गलत बात नहीं कही, कभी किसी को किसी केस में नहीं फंसाया, कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया, सबको साथ लेके चले। ये कांग्रेस की रीति नीति है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़ने का काम किया, उन्हीं के पत्तों पर चलते उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजगढ़ जिले और खिलचीपुर में सबको साथ लेकर चलने का काम किया था। और यही आशीर्वाद आप लोगों का जिस प्रकार आज बना है, यही आशीर्वाद अगर हमेशा बना रहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माचलपुर की वो सारी अधूरी बातें जो अभी नहीं, चाहे यहाँ डिग्री कॉलेज की बात हो वो स्वीकृत होगा, यहाँ इस माचलपुर को तहसील बनाने की बात हो वो स्वीकृत होगा, माचलपुर में सड़कों का नेटवर्क बचा हुआ है वो पूरा कराएंगे, और यहाँ पर पशुपालक जो है हमारे भाई जिनके डेयरी फार्म है या पशुपालन का काम करते हैं, उनके पढ़े लिखे बच्चों के लिए वेटनरी कॉलेज खुलवाने का भी हम काम यहाँ माचलपुर में करेंगे साथियों। यही लक्ष्य है हमारा कि एक खुशहाल खिलचीपुर का निर्माण करें और आप सबके आशीर्वाद से और आप सबकी ताकत से हम आगे बढ़े। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है, एक बार फिर आपकी आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम स्नेह आगामी 17 तारीख को मुझे मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ताकि हम यहाँ एक मजबूत सरकार बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।